नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी, द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका 1 सेकंड खर्च होगा, हमारी मदद होगी, चैनल का प्रचार विस्तार होता है। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से अधिक से अधिक साथियों तक जाती है, रिटायरी साथी मोबिलाइज होते हैं, गवर्नमेंट तक जाती है और ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पेंशन अपडेशन की उलझन के ऊपर बात कर रहे थे और IBA ने जो एक एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में सिंगला जी वाले केस में, उसकी बात कर रहे थे और दूसरी चीज़ें कर रहे थे। और डॉक्टर विवेक जोशी को चिट्ठी लिखी है श्री JN शुक्ला ने, उसकी बात कर रहे थे। उसी को हमने आपको बताया है, तमाम चिट्ठी के कंटेंट्स बताए हैं और थोड़ा सा हिस्सा हमारा रह गया, वो भी बता देते हैं। तो एक तो उसकी राय बताई IBA की, और BEPR 1995 का मूल क्लोज 35.1 अपेंडिक्स 1 और 2003 के अमेंडमेंट के बारे में गत वीडियो में बात की। और RBI पेंशन स्कीम और सेंट्रल सिविल पेंशन स्कीम की रिप्लिका है और प्रतिकृति है हमारी पेंशन अपडेशन स्कीम, ये बताया था हमने। और 26/3/1994 को IBA और यूनियंस की एक बैठक के बारे में बताया था, जो उसकी मिनट्स के डिस्कस किया था, जो मिनट्स उस है। और 1997 में एक और मीटिंग हुई थी, हड़ताल की क्लोज 10/11/1997 में हड़ताल की जो क्लोज है 22.4B, उसको वापस लेने के बारे में, उसमें भी इस पर चर्चा हुई थी। तो वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आइए इसको आगे प्रारंभ करते हैं। 5वें नंबर पर RBI बैंकमैन पेंशन योजना के आपसी संबंध के मामले में IBI यूनियन के बीच क्या हुआ। 10 नवंबर 1997 को BEPR 1995 के खंड 22.4B के कारण उत्पन्न हुई गड़बड़ियों को दूर करने के लिए IBA यूनियंस के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी। हड़ताल पर जाने की स्थिति में सेवा की जब्ती के विषय में, कि सेवा खत्म हो जाएगी, ये था। और इस बैठक में दोनों पक्षों ने RBI और अन्य बैंकों की पेंशन योजनाओं के बीच संबंध को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट रूप से दोहरा। जो मिनट्स हैं उसकी मीटिंग की, वो इस प्रकार है। मतलब एक क्लोज उसमें ये था, पेंशन योजना में हड़ताल खंड को वापस लेना। यूनियन ने जोर देकर कहा कि बैंकों में पेंशन समझौता बिल्कुल इस आधार पर किया गया था कि यह बिल्कुल RBI पेंशन योजना की तर्ज पर होगा और यह पेंशन योजना का आधार है। चूँकि RBI पेंशन योजना में खंड मौजूद नहीं है, यह खंड मौजूद नहीं है, इसलिए पेंशन विनियमों में इसके होने का कोई मामला नहीं है। IBA इस विचार से सहमत हुआ और इसलिए सरकार को इसे हटाने की सिफारिश करेगा, उन्होंने कहा। नेक्स्ट 6 नंबर पर है, जो हमने लिखा लेटर में शुक्ला जी ने, यह RBI और अन्य बैंकों के पेंशन योजनाओं के बीच गहरे संबंधों को समझने के लिए पर्याप्त है और यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि पेंशन अपडेशन सहित सभी नियम और शर्तें RBI की तर्ज पर होंगी। और यह वही दोहराया गया जो दिनांक 29/10/1993 के पेंशन समझौते के खंड 12 में लिखा था, जिसका आंशिक उल्लेख नीचे किया गया है। क्या आंशिक उल्लेख? प्रयोज्यता, अहरक सेवा, पेंशन की राशि, पेंशन का भुगतान, पेंशन का सारांशीकरण, पारिवारिक पेंशन और अद्यतनीकरण, अन्य सामान्य शर्तें आदि RBI की तर्ज पर हैं, ये था। तो RBI तर्ज की तरफ इसमें अद्यतनीकरण भी है। नंबर 7 है, इसमें इसकी जांच की जानी चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्या बैंक्स मनमाने आधार पर वैध समझौतों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती हैं, या मैनेजमेंट बैंकों के मामलों का संचालन करने के लिए कुछ नियमों से बंधे हैं। क्या वे अपनी गलतियों या झूठ के लिए जवाबदेह हैं जो वे करते हैं या बोलते हैं? क्या बैंक नियम आधारित और बैंक कानून द्वारा शासित होते हैं या राजशाही आचरण द्वारा होता है? महोदय, हमें इसे हठधर्मिता क्यों नहीं कहना चाहिए? क्या बैंकों और IBA का इस तरह सोचने का तरीका जिद्दी, मनमोजी, पूर्वाग्रह और कट्टरता से प्रेरित नहीं है? पेंशन डिवीजन के हक को हठधर्मी से जानबूझकर स्वीकार कर दिया गया जो पेंशन्स को मिलता है। यदि समझौते और विनियमों में परिकल्पित संशोधनों को सही समय पर दिया गया होता
लाखों पेंशन भोगियों की सांसें थम गई और यह सिलसिला आज भी जारी है। हम यह पत्र निश्चित रूप से उच्च आशावाद के तहत आपको लिख रहे हैं और आशा करते हैं कि यह कपटपूर्ण अवरोध को साफ करने और पेंशन अपडेशन सुनिश्चित करने के लिए समुचित विचारों और अपेक्षित निर्णयों को आकर्षित करेगा। साथ ही साथ यह भी जानते हैं कि गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सही करने के लिए भगीरथ प्रयास और हरकुलियन साहस की आवश्यकता होती है। आखिरकार आपके सभी पूर्ववर्ती इस कपटपूर्ण खेल को रोक नहीं सके, अंततः उसमें शामिल हो गए और आपके सामने भी वही पुराना खेल दोहरा जा रहा है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं भी कर सकेंगे तो भी हमें कोई गीला शिकवा नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके कुछ न करने से लोगों के साथ बेइंसाफ़ी जारी रहेगी और पेंशनर्स बिना इंसाफ के इस दुनिया से विदा लेते रहेंगे। जैसा कि पहले विधि का विधान है, यह तो टलेगा नहीं। सादर नमस्कार, JN शुक्ला। और ये 15/5/2024 को चिट्ठी उन्होंने लिखी। बहुत ही अच्छी चिट्ठी है और इसमें सारी इन्होंने डिटेल्स बता दी हैं इन्हें, और पेंशन की उलझनें बता दी हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों आप लोग इसे नहीं कर पा रहे। तो इस पर माननीय श्री डॉक्टर विवेक जोशी जी से हमारा अनुरोध है इस वीडियो के माध्यम से कि वो इस पर ध्यान दें और इन उलझनों को दूर करें और सुलझाएं, और पेंशन अपडेशन का कोर्ट के द्वारा उसमें जो अड़चनें झूठी सच्चे एफिडेविट हैं उनको ख़त्म करें और उसको कराएं। कोर्ट में ही हो जाएगा अगर वो सहयोग करें या अपने से करें, और स्पेशल अलाउंस एनोमली को दूर करें। हालांकि 2 हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में स्पेशल अलाउंस के संबंध में पहले फैसले आए हुए हैं। अभी लेटेस्ट नैनीताल हाई कोर्ट ने डबल बेंच ने इसमें कि ये लेडीज CJI हैं, उन्होंने रितु बेहरी उन्होंने भी दिया है अपना और स्पेशल अलाउंस के ऊपर, और केरल हाई कोर्ट ने भी स्पेशल अलाउंस पे डिसीजन स्पष्ट किया कि स्पेशल अलाउंस को पेंशन बेनिफिट से नहीं हटाया जा सकता, सुपरन्यूशन बेनिफिट से नहीं हटाया जा सकता, और तमाम सुविधाएं उन्हें उसमें मिलनी चाहिए। तो वो है, और ग्रेजुएटी कैलकुलेशन का भी इशू जो है बहुत ही ताज़ा DA तो पहले ही मध्यकालीन बैंक के केस में मध्यकालीन ग्रामीण बैंक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दी थी इनकी, और हाई कोर्ट ने उसे एम्प्लॉयज़ के फेवर में दिया था। और दूसरा अब नैनीताल हाई कोर्ट के डबल बेंच का फैसला है, उससे 45 डेज 26 डेज और तमाम रिट्स जो है एम्प्लॉयज़ की उन्होंने अलाउ करी, जिसमें DA और स्पेशल अलाउंस भी है, इंटरेस्ट भी है। तो ये होना चाहिए और ये हमारा आपसे निवेदन है। धन्यवाद सर, धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। राजेश कुमार त्यागी, 85888982 है। थैंक्स।